चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 14 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है अर्थ चिकित्सा। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, बट जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना तो चीजें आपको कम से कम याद रहना चाहिए। जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास अर्थ को। अर्थ क्यों कहते हैं? कहता है कि अरिड़वत प्राणः श्रृणाति इति अर्षा। और एक और पॉइंट आता है इसके लिए कि गुद मार्ग निरोधक। ये पूछा जाता है कि कौन सी व्याधि के लिए कहा गया है कि गुद मार्ग का निरोध करने वाली होती है, तो यही होती है। अर्श के अगर भेद देखा जाए तो अर्श के दो तरह के होते हैं, चरक और वाग्भट। कहते हैं कि सहज और उत्तर कालज होता है। सहज वाले का जो कारण होता है वो क्या होता है? गुद बलियो जो होती है वो बीज से उत्तप्त होती है। और यहाँ पे माता पिता का उपचार और पूर्वकृत कर्म जो होता है डिपेंड करता है। उत्तर कालज जो होता है हमारे पास, जो हमारे पास कंजेनाइटल होते हैं वो हमारे पास उत्तर कालज में आते हैं। इसके अलावा दो भेद और होते हैं जिसको शुष्क और श्रावी कहा जाता है। शुष्क में जो दोष होता है वात और कफ होता है, श्रावी में जो होता है वो पित्त और रक्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सहज किसका किसका भेद है? तो प्रमेय का होता है, अर्श का होता है, कृमि का होता है और कैलव्य का होता है। सुश्रुत के अनुसार जो अर्श होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। वापिक सरस होता है, वातज पित्तज कफस रक्त सन्निपातज, और क्या होता है? सहज होता है। चरक ने दोषानुसार वातज पित्तज कफ अर्श के लक्षण का वर्णन किया है। अर्श का जो क्षेत्र होता है वो क्या क्या बताया गया? 4.5 अंगुल होता है। और गुदा में जो बलिया होती है 3 होती है, प्रवाणी विसर्जनी और संवरणी होती है। और इसका अधिष्ठान जो बताया गया है वो ममता बताया गया है, मेद मांस और क्या होता है? त्वचा होता है। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे पास ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अर्श होता है वो गुदा ही में ही होता है। इसके अलावा हमारे पास शिश्न में होता है, पत्ते पत्ते पे होता है, गल तालु मुख नासिका गण सारी जगह पे होता है। सहज अर्श के कुछ लक्षण होता है, क्या है? भवत अति कृशो विवर्ण छामो दीन। इसके अलावा प्रचुर विबद्धवात मूत्र पुरीस, शर्करा और अश्मरी से पेशेंट पीड़ित होता है। नाभि बस्ती और वंशण प्रदेश में सूल होता है। तिक्त अम्लुदगार होता है, दुर्बल होता है इंसान और अग्नि दुर्बल होता है। अल्प शुक्र वाला क्रोधी होता है, प्रधान पर होता है और परम आलसी कहा गया है हमारे पास सहज अर्श को। इसी के साथ सुश्रुत निदान के अनुसार अगर देखोगे तो गुदा का वर्ण जो है गज तालु निभम बताया गया। और गुदा की आकृति जो बताते हैं वो शंखावर्त होता है। योनि अर्श का प्रथम वर्णन आपको पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे सुश्रुत में। और योनि कंद का वर्णन पूछा जाएगा तो माधव निदान में होता है। वातज अर्श के कुछ लक्षण, पित्तज के कफज के कुछ लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट एक बार रीड करना है कि वातज अर्श का निदान क्या है। प्रमित अल्प अल्प असन तीक्ष्ण मध्य मैथुन का सेवन करना। इसके अलावा जो हमारे पास अर्श होता है वो कैसा होता है? तीक्ष्ण अग्र वाला होता है, विषम विसृतानि स्फुटतः मुक्तानि स्निग्ध स्निग्ध उष्ण उपशयानी, प्रवाहिका होता है, अत्यमान होता है और सर्वोपघात कारक होता है। इसके अलावा अगर हम लोग पित्तज की बात करें तो पित्तज में याद रखिएगा भोजन से द्वेष करना। जो हमारे पास अर्श होता है मृदु होता है, शिथिल होता है, सुकुमार और स्पर्श सहानी होता है। और कफज अर्श जो होता है प्रागवात सेवा, देश काल का जो चिंतन नहीं करता उनको होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 से पीपी पीपी याद करते हैं हम लोग। प्रवाहिका होता है, परिकर्तिका होता है, प्रमेय होता है, दीर्घ कालानुबंधी होता है और कैलव्य काराणी होता है। इसके अलावा स्पर्श सहानी और सुप्तम सुप्तानी होता है। स्पर्श असह लक्षण और कहाँ मिलता है? रक्त शिरो रोग में, पित्तज गुल में और परिप्लुत योनि व्यापक में मिलता है। जबकि सुश्रुत के अनुसार अगर योनि अर्श की आकृति देखोगे तो छात्राकार, लिंगार्थ, कुर्चाकार और नाभि अर्श जो होता है गंडुपद होता है। प्रवात का सेवन जो होता है ग्रीष्म में, प्रवात का सेवन का निषेध हेमंत में। प्रागवात जो होता है शरद में, प्रागवात अपथ्य अर्श में और प्रागवात का निदान जो होता है कफज अर्श में होता है। जबकि अगर बात करते हैं वातज अर्श के बारे में सुश्रुत के अनुसार कदम पुष्प तुंडिकरी नाड़ी मुकुल सूची में क्या कृतानी पित्तज क्या होता है? यकृत प्रकाशानी यौम मध्यानि सुख जीवा संस्थानी। और एक छूट गया यहाँ पे जलों का वक्त सदृशानी याद रखना। और कफ जो होता है हमारे पास कप गोधाम होता है। करीज पनस अस्थि गो अस्थना कारणी। रक्त जो होता है न्याग्रोध प्ररोह विद्रुम काकड़ अंतिका फल सदृशानी होता है। ये ध्यान रखना। वातज ये सबसे जरूरी सुश्रुत वाला याद करना है। अर्श का पूर्व रूप क्या होता है? विदा हो से दौर्बल्यम कुच्छिराटो पेय कार सुदगार बाहुल्यम शक्ति साधो अल्पपिटकता ग्रहणी दोष पांडु आर्थ शंक च उदृश्य से लक्षणम। कह रहा है कि अन्न का विस्तंभ होना, दुर्बलता, कुक्षी में आटोप का होना, शक्ति साध अल्प विटकता। और पेशेंट को लगता है कि ग्रहणी दोष पांडु ये सारे उदर रोग उसको हो गए। चरक कहते हैं ग्रहणी पांडु और उदर रोग। सुश्रुत कहते हैं ग्रहणी पांडु शोष। और वाग्भट कहते हैं ग्रहणी पांडु उदर और गुल्म की शंका उत्पन्न होना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अर्थ में त्रिदोष की प्रधानता और उसके लाइन आता है पंचात्म मारुतः पित्तम कफो गुदः त्रैवलम। ये लाइन याद रखिएगा। बहुव्याधि कराणी किसके लिए कहा गया? अर्श के लिए कहा गया है। और प्रायः जो अर्श होता है वो कैसा होता है? कृक्षतम होता है। असाध्य अर्श किसे कहते हैं? हमारे पास हाथ में, पैर में, मुख में, नाभि में यहाँ पे अर्श होता है तो असाध्य होता है। अर्श के साथ हृदय, पार्श्वशूल, मूर्छा, छर्दी, सर्वांग, सूल, तृष्णा, गुद पाक हो तो भी असाध्य होता है। इसके अलावा याप्य के बारे में बात करते हैं। शेषत्व आयुष तानी चतुष्पाद समानता। असाध्य लक्षण युक्त अर्श क्या होता है हमारे पास? रोगी का अग्नि उत्तम हो, चिकित्सपाद
चिकित्सा के चतुष्पाद हो तब यह याप पे होता है। कृक्षसाध बताया कि द्वंद्वज है दूसरे बल्ली में और 1 साल का है तो कृक्षसाध है। बाह्य बल्ली और एक दोषज है तो सुखसाध है। अर्श प्रधान उपद्रव क्या होता है, हमारे पास बद गुदोदर होता है, जबकि अर्श की चिकित्सा बताई गई है कि शस्त्र छार और अग्निकर्म का प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत जब निदान स्थान पढ़ोगे तो अभ्यंतर बल्ली का जो अर्श है वो हमारे पास प्रत्यक्ष है, 1 वर्ष पुराना कृक्षसाध होता है। द्विदोषज या द्वंद्वज जो होता है याप्य होता है, और सन्निपातज सहज और साध्य होता है, जबकि त्रिदोषज जो होता है अगर अल्प लक्षण वाला हो तो वो याप्य माना जाता है। अर्थ की असाध्यता साध्यता चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार अगर देखें तो चरक कहते हैं और सुश्रुत कहते हैं कि असाध्य और त्रिदोषज है। सॉरी, चरक सुश्रुत कहते हैं कि अगर सहज है और त्रिदोषज है तो असाध्य है। अभ्यंतर है दोनों में, चरक कहते हैं असाध्य, सुश्रुत कहते हैं प्रत्यक्ष है। दो दो मतलब दूसरी बल्ली में और 2 दोष होता है तो कृक्ष साध्य है चरक के अनुसार, लेकिन सुश्रुत कहते हैं नहीं यहाँ पे होता है। एक दोषज और बाह्य बल्ली सुख साध्य सुख साध्य, त्रिदोषज अल्प मात्रा, तो चरक ने ऐसा कुछ नहीं बोला लेकिन सुश्रुत यहाँ पे बताते हैं। और 1 साल पुराना जो होता है दोनों के अनुसार कृक्ष साध्य होता है। अर्थ में रोगाधिकार में कुछ योग बताए गए, मैंने बताया था कोड याद करने के लिए। पिचासु अभय सोने का दातुन और भांग का सूखा फल तकर के साथ खाता है। तो पिचासु से पिप्पलियादिकृत चव्यादिकृत सुंठीकृत, अभय से अभयारिष्ट, सोने से कनकारिष्ट, दातुन से याद रखोगे दंत्यारिष्ट, भांग से भांगोदक, सुख से शुष्क अर्थ में देते हैं, और फलारिष्ट और तकरारिष्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास क्या कहता है कि अर्श में अगर सोफ हो, सूल हो, स्तब्ध हो तो स्वेदन करना चाहिए, स्टिका से स्वेदन करना चाहिए, धूपन काले सांप जो होता है उसका निर्मोक से करना चाहिए। इसके अलावा बताया गया तक्रारिष्ट का पान करना चाहिए, कटु अम्ल रस आने पर सिद्धता हो जाती है। तक्रारिष्ट को पहचानने का तरीका है, 3 अन्न काल में प्रयोग करते हैं, प्रातः मध्याह्न और सायं काल में। इसका काम क्या होता है, दीपन रोचन वर्ण वात अनुलोमक होता है। जबकि अर्श पे अगर तक्र का प्रयोग देखा जाए तो कह रहा है कि त्वचा चित्रक मूल पिष्टा कुंभाय पर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तकर के अकेले कहा गया कि वातज कफज रोग को तर्क से बढ़ के जीतने वाला और कुछ नहीं होता है। तकर 3 प्रकार के बताए गए चरक के अनुसार। कौन कौन सा हमारे पास, रुक्ष होता है, अर्धोदित होता है, अनुद्रित होता है रुक्ष में कफज रोगों में, अर्धोदित होता है पित्तज रोग या मंदाग्नि में, और अनुद्रित होता है जो हमारे पास वातज में प्रयोग किया जाता है। भाव प्रकाश के अनुसार अगर हम देखें तो और तकर 3 प्रकार के होते हैं। घोम छऊ याद, 5 प्रकार के घोम छऊ कैसे याद रहते हैं हमारे पास, घोल होता है, मथित होता है, तकर होता है, और उत्सित और छच्छिका होता है, ध्यान रखना। लेकिन द्रवगुण संग्रह के अनुसार 3 ही होता है, कौन कौन, घोल, तकर और अर्धजद। मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभ्यारिष्ट जो होता है हमारे पास यहाँ दिया गया, लेकिन महाअभ्यारिष्ट आता है हमारे पास राजक्षमा में बताया, काश्यप ने बताया है। और ये कहते हैं इसका मेन घटक जो होता है आम्लकी होता है, 15 दिन तक रखने पे सिद्ध हो जाता है। और दंत्यारिष्ट से एक साथ फलारिष्ट हमारे पास, कनकारिष्ट का मेन कंटेंट जो होता है हमारे पास आम्लकी होता है, याद रखिएगा। फलारिष्ट जो होता है कृष्ण आत्रे भाषितम होता है। अर्थ में अगर वेदना हो रही हो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, दु स्पर्श बिलवेन यवाह नागरेणवा एकेन संयुक्त पाठा हंत्या अर्श से रुझा। इसके अलावा कह रहा है कि पत्र भंग उदक, मैंने बताया था राजक्षमा में भी ध्यान रखिएगा ऐसा ही कुछ आता है। कनक क्षीरी तेल कुष्ठ में, कनक कनक बिंदु आरिष्ट जो होता है वो भी कुष्ठ में, और कनक आसव जो होता है हमारे पास श्वास में मिलता है। कनकारिष्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। रक्तार्थ में मैंने बताया था सनी हिवेर को पीछे से कूट दिया तो रक्त निकलने लगा। सनी से सन चांगेरी दिव्या हिवेरादिघृत, पच्छावी पिच्छा बस्ती, कुटज फलादिघृत होता है, कुटज आदि रस क्रिया होते हैं, रक्तार्थ में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, रक्तार्थ में वात का अनुबंध हो तो स्निग्ध शीत चिकित्सा करते हैं। अगर आपके पास कफ का अनुबंध हो तो रुक्ष सूत चिकित्सा, रुक्ष और शीत चिकित्सा करते हैं। पित्त और कफ की अधिकता होने रक्तार्थ में शोधन करते हैं, और साथ में अगर रक्तस्राव हो तो लंघन करके उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। फिर बात करते हैं अग्नि संदीपनार्थ और रक्त के संग्रहण के लिए हमारे पास दोष पचाने के लिए कौन से रस का प्रयोग किया जाता है, तो तिक्त रस का प्रयोग किया जाता है। और रक्तस्राव रोकने का उपाय, ग्रीष्म ऋतु में पित्त की वृद्धि हो गई हो तो हमारे पास क्या कह रहा है, कुटज आदि रस क्रिया योग बताया गया, कुटज आदि फलघृत पीछा बस्ती का प्रयोग, हिवेर आदि जो पढ़ा तो वही पढ़ा हम लोगों ने। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये लाइन आता है, त्रयो विकार परस्पीर्ण ये परस्पर हेतव अरसांसी च अतिसारश्च ग्रहणी दोषम एव च तस्माद अग्निबल रक्षेषु त्रिषु विशेषतः। अर्स, अतिसार और ग्रहणी ये 3 रूप प्राय एक दूसरे के निदान होते हैं, और अर्स, अतिसार और ग्रहणी में हमेशा अग्नि के बल की रक्षा करनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। अजा का मांस, मूत्र, क्षीर, घृत ये सभी स्तंभन कारक होते हैं और शोष नाशक बताएंगे। इसी तरह से 15वां चैप्टर आता है ग्रहणी दोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहणी के संदर्भ में एक महत्ता बताई गई, मतलब ध्यान सुनना। 15वां नंबर चैप्टर, 16वां चैप्टर, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। कह रहा है कि आयु वर्णम बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेयो अग्नि प्राणश्च देह अग्नि हेतुका शांतो अग्नि मीरते युक्त जीरा चिवात्मनः रोगी स्याद विकृतम मूलम अग्निता उच्यते। मतलब ध्यान रखिएगा, शांतो अग्नि मीरते वाला लाइन पूछा जाता है किसका है, पाचन की व्यवस्था, अन्न जो होता है प्राण
वायु द्वारा कोष्ठ में गमन किया जाता है और अमाशय में जठराग्नि और समान वायु द्वारा पाक तथा रस में विभक्त हो जाता है। अग्नि के संदर्भ में देखा जाए तो गर्भो उपनिषद में अग्नि 3 प्रकार की बताई गई है, ज्ञान अग्नि, दर्श अग्नि और कोष्ठाग्नि। सुश्रुत ने 5 प्रकार की बताई है, 5 अग्नि रंजक, मतलब जो पित्त के 5 भेद होते हैं ना, वही हमारे पास बताया गया। वाग्भट 30 बताते हैं, चरक जो होता है हमारे पास 13 बताते हैं। अगर आहार पाक के बारे में बात करें तो आहार पाक 2 प्रकार के, एक हमारे पास निष्ठा पाक, एक अवस्था पाक। अवस्था पाक की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मधुर अवस्था, अम्ल अवस्था और हमारे पास पक्व अवस्था। इसका सबसे पहले वर्णन चक्रपाणी ने किया। मधुर अवस्था पाक अमाशय में होता है, जिसमें कफ की उत्पत्ति होती है। रस पूछा है तो मधुर रस। अम्ल अवस्था पाक जिसको पच्यमान अवस्था कहते हैं, ये ग्रहणी में होते हैं, इसमें पित्त अक्ष रूप में उत्पत्ति होती है। साथ में रस अम्ल होता है। पक्व अवस्था में पक्वास से वात की इसमें उत्पत्ति होती है। और सॉरी, रस अगर पूछा है तो कटु रस होता है। नागार्जुन ने विपाक में अवस्था पाक का समावेश किया। अवस्था पाक को अनुपाक चक्रवाणी टीका में कहा गया है। निष्ठा पाक के बारे में बात करें तो कहता है कि एक्चुअली में विपाक है, इसके अंदर भूताग्नि और धाताग्नि का पाक आता है। अगर आपसे पूछेगा आहार पे अग्नि का क्रम क्या होता है, तो JBD याद रखिएगा। पहले हमारे पास जे, फिर बी, मतलब जठराग्नि, देन भूताग्नि, देन हमारे पास धात्वाग्नि आता है। तो भूताग्नि जो होता है हमारे पास और धात्वाग्नि जो होता है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भूताग्नि पंच भौतिक आहार गुण का पाचक अग्नि भूताग्नि द्वारा होता है। उसके बाद से 7 प्रकार के हमारे जो देहाग्नि होती है, जिसको धातु अग्नि कहते हैं, उनके द्वारा पाक पाक होता है। और ये सब पाक होने के बाद से आहार 2 पार्ट पे डिवाइड होता है, जिसको सबसे पहले कहते हैं प्रसाद भाग और दूसरे को किट भाग कहते हैं। तो धातुओं की उत्पत्ति के क्रम क्या? रसाद रक्तम तथो मासा, मासा मेदो तथा अस्थि, अस्था मज्ज तथा शुक्रम, शुक्राद गर्भम प्रसाद जो, मतलब सबसे पहले रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि मज्जा शुक्र की उत्पत्ति होती है। अगर आपसे उपधातु पूछा जाए तो रस की उपधातु जो होती है हमारे पास स्तन्य और आर्त होती है, रक्त की कंटर और सिरा। अगर मांस की पूछा है तो वसा और सट त्वचा होता है और मेद जो होता है स्नायु होता है। धातु का मल पूछा जाए तो रस का मल कफ होता है, रक्त का पित्त होता है, मांस का खमल, मेद का श्वेद, अस्थि का केश और लोम, और मज्जा का जो होता है अस्थि, छी का स्नेह, विड का स्नेह और त्वक का स्नेह होता है। आहार के मल आपसे पूछा है तो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मल होता है और मूत्र होता है। धातु परिवर्तन काल अगर देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं हमारे पास 6 रात्रि लगता है रस से शुक्र का निर्माण करने में, चरक के अनुसार 6 रात्रि, या चरक के अनुसार 7 रात्रि या कुछ लोग लिखा है ना षड भी केचित, कुछ लोग के संदर्भ से 7 पराशर 8 सुसु जो होते हैं 30 दिन बताते हैं। धातु पोषण न्याय हम लोग को ध्यान रखना है। क्षीर दधि न्याय, इसी को सर्वात्म परिणाम पक्ष या कर्म परिणाम पक्ष न्याय कहते हैं। प्रवर्तक दृढ़बल है। केदारी कुलिया न्याय का प्रवर्तक सुश्रुत और डल्हण है। खले का पोत का भाव प्रकाश सुश्रुत और एक काल धातु पोषण न्याय का प्रवर्तक जो होता है अरुण दत्त माने जाते हैं। अगर बात करें हमारे पास धातु की उत्पत्ति कैसे होती है तो चक्रवत होती है, ऐसा चक्रपाणी कहते हैं। अभी हमने उपधातु और मल के बारे में देख लिया। अब आते हैं हमारे पास नीचे, जरा देखते हैं हमारे पास धातु की उत्पत्ति कैसे होती। कहता है कि तेजो रसानाम सर्वेषां मनुजानाम यदुच्यते है पित्तः उष्णा सह रागे रसो रक्तम इच्छति, मतलब रस का रसाग्नि द्वारा पाक और पित्त की उष्मा का राग, इस वजह से रक्त की निर्मित होती है। रक्त बराबर मांस, अग्नि जल प्लस वायु महाभूत होता है। अजवा याद किया था। मांस की उत्पत्ति कैसे होती है? हमारे पास मेद तो रहेगा, उसके साथ अग्नि और जल होता है। मेद के साथ अस्थि रहेगा, लेकिन उसके साथ अपूर्वा याद रखिएगा, अग्नि पृथ्वी और वायु होता है। अस्थि जो होता है मज्जा से उत्पत्ति होती है, उसकी सुशीलता से, और शुक्र जो होता है मज्जा से। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है। रस का रंजन पूछा जाता है चरक और सुश्रुत के अनुसार यकृत क्रिया में, वाग्भट के अनुसार अमाशय में, सारंगधर के अनुसार हृदय में होता है। रस का संवहन और व्यान वायु के कर्म, ये एक आपसे एग्जाम में पूछा गया। कौन से एग्जाम में? तो BHU में पूछा गया। व्यान रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा युगपत, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कराया था। सर्वतो जसह देहम विक्षेपति सदा क्षिप्यमाणम ख गुण्याद रस संजति यत्र स करोति विकृतम तत्र खे वर्षामि तो। लाइन ध्यान रखिएगा, व्यान वायु के संदर्भ बताया गया है। फिर अग्नि जो होते हैं बल भेद से 4 प्रकार की होती है। विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि होती है। अगर वात के वजह से देखते हैं तो विषाम अग्नि, पित्त से तीक्ष्ण अग्नि, कफ के वजह से मंदाग्नि, स्वर से सर्वाग्नि होती है। विषम अग्नि की पहचान कैसे करोगे? विषम धातु वैषम्यम करोति विषमम पाचनम। तीक्ष्ण अग्नि का तीक्ष्णो मंद ईंधनो धातु विशोषति पावक, दुर्बल जिसमें खाने में विदाह उत्पन्न हो जाता है और समय पे पच जाता है, उसे हम समाग्नि कहते हैं। वृक्ष द्रव्यों के शीघ्र कार्य मुक्ता के बारे में, अवृष्यादि नाम प्रभावस्तु पुष्णाति बलमासु। और जठराग्नि की प्रधानता कह रहा है कि अन्न से पक्ता सर्वेषां पक्वम कृद्धि मतो तद मूलम अस्ति वृद्धि क्षय वृद्धि क्षयात्मिका।
अजीर्ण अगर भेद पूछा जाए तो चरक के अनुसार 3, सुश्रुत, काश्यप के अनुसार 4 और माधव के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं। अजीर्ण का लक्षण क्या होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, हमारे पास सदन है, सिरोरुख है, मूर्छा है, भ्रम है, पृष्ठग्रह है, जिह्वा है, उमर्द है, तृष्णा है, ये सारे चीज अजीर्ण के लक्षण होता है। ग्रहणी में कहता है यह अग्नि का आश्रय स्थल है, यहाँ अन्न को ग्रहण करती है, इसलिए इसको ग्रहणी कहा जाता है। षष्ठी पीठ धरा कला होती है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं। ग्रहणी क्यों है भाई, क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, कह रहा कि अधस्त पक्व आमम प्रवृत्ति ग्रहणी गदा उच्चते सर्व अन्न प्राय यास्य विदाहते। तो ये ध्यान रखिएगा, निदान क्या, अभोजनात्, अजीर्णात्, अति भोजनात्, विशंसनात्, अशात में गुरु सीत रुच संदुष्ट भोजनात्, विरेक वमनः स्नेह विभ्राम वह अधिकर्षणात्, देश काल ऋतु वैषम्यान वेगा नाम च विधारण। इन सब चीजों से हमारे पास दोष प्रकोपित हुए, प्रकोपित दोष होता है, अग्नि को दूषित कर देते हैं। दूषित अग्नि सह दुष्टम दुष्टो अन्नम न पचती, लघु अन्न को भी पचा नहीं पाती, और अपच अवस्था में सुक्त का, और सुक्त जो होता है विष का रूप धारण करता है। अगर बात करें पूर्व रूप में, तो पूर्व रूप में मैंने बताया था, टैब विपाका याद करिए, पूर्व रूपम तु तस्दम तृष्णा आलस्य बलक्षयम विदाहो अन्न से पाक चिरात गौरम। तो ये ध्यान रखिएगा, लक्षण ध्यान रखना, अतिश्रिष्टम विबद्धम वा तद द्रव्यम तदुपदिश्यते कृष्णा आरोचक वैरस्यम प्रसेक तमकान्वितम। अब सूसा पे छज्जा लो, सूनपाद करस अस्थि पररूपम छर्दनम ज्वरम लोह आम गंधि तिक्तम अम्ल उद्गारस्य जायते। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सुश्रुत कहते हैं कि बार बार कड़ा मल, कभी पतला मल, तृष्णा, आरोचक, वायरस से प्रसेक, हाथ पैरों में सूजन का होना, ये सारे लक्षण जो होते हैं हमारे पास किसके होते हैं, ग्रहणी के होते हैं। सुश्रुत कहते हैं अतिसार के ठीक हो जाने पर मंदाग्नि होते हुए भी अहित आहार का सेवन करने से ग्रहणी दूषित हो जाता है। ग्रहणी चरक के अनुसार 4, सारंगधर के अनुसार 5 और माधव निदान में 2 अलग तरह की ग्रहणी बताई गई, संग्रहणी और घटी यंत्र का वर्णन किया गया। जब श्रीवातज ग्रहणी का लक्षण अगर हम लोग देखें तो तस्मान पचते दुखम, बहुत दुख पूर्वक कठिनाई से पचता है, कान में आवाज आती है, सारे रसों को खाने का मन करता है, और खाना पच जाता है तो पेन ज्यादा होता है, और पेशेंट को क्या होता है, हृदय रोग, प्लीहा, इन सब चीजें होने के चांसेस का शंका होता है। जबकि दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो पित्तज ग्रहणी में नील पीत वर्ण का मल का त्याग होता है। कफज ग्रहणी में देखें तो एक लाइन आता है, आकृष्यम दौर्बल्य माल। संग्रहणी का लक्षण क्या है, दिवा प्रकोप बहुत ही रात्र शांति वर्जित, और घटी यंत्र क्या होता है, स्वपतः पार्श्वम शूलम गज जलम घटम ध्वनि। ये लाइन ध्यान रखना है। फिर आते हैं ग्रहणी की साध्यता, साध्यता बालकों की ग्रहणी साध्य, युवाओं में कृषिसाध, और वृद्धों में कैसा होता है, असाध्य होता है। जबकि ग्रहणी का चिकित्सा सूत्र देखोगे तो लप्पा अगर मैंने बताया था, लीनम पक्वासे आप्तम श्राव्यम संदीपनम शरीर अनुगतः शामे रसः लंघनम पाचनम, दिशो लप्पा बताया था। आम दोष जब पक्वासे में हो और लीन हो तो अग्नि, दीपक और विवेचन उसे देकर उसका ग्रहण करते हैं, और आम दोष शरीर व्याप्त हो तो लंघन और पाचन कहते हैं। वातज ग्रहणी की चिकित्सा में घृत का प्रयोग, विरेचन और अनुवासन बस्ती का प्रयोग किया जाता है। अब आप देख लेना किस तरह का घृत है। चिकित्सकीय योग बता देता हूँ आपको, 10 मूलादि घृत है, तृष्णादि घृत है, इनका चित्रकादि गुटिका बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और यहाँ पे कपिंजल अधिकरण न्याय बताते हैं चक्रपाणी, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका भावना द्रव्य जो होता है मातुलुंग होता है, और क्या होता है, दांडिम का स्वरस होता है। तक्रारिष्ट का रोगाधिकार देखा जाए तो अर्श ग्रहणी और पिछल स्तन्य दोष होता है। पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा में क्या बताता है, चंदनादि घृत, नागर आदि चूर्ण और भू निम्ब्यादि चूर्ण के साथ साथ किरा तिक्तादि चूर्ण का वर्णन किया गया है। अगर पूछा जाता है ना कि तक्र का प्रयोग हम लोग मधुर होने के लिए पित्त शामक में, कषाय उष्ण रुक्ष विकासी होने के लिए कफ शामक में, स्वादु अम्ल संद्र होने में हमारे पास वात शामक में, अग्नि, दीपक, ग्राही, लघु, और हमारे पास देखो मैंने बताया था ना कि ग्रहणी में तक्र देते हैं क्योंकि दिग्राला होता है, दिग्राला से दीपन, ग्राही और लाघवात होता है। उदर और रोग में जो भी हमारे पास तक्र का प्रयोग किया गया है, मतलब उदर रोग में और अर्श में, उसको ग्रहणी में हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। कफज ग्रहणी में हमारे पास मधुकाशो, पिंडासो, याद रखिएगा पिंडासो के लिए एक लाइन बोलता है, सर्व रोग विनाशक। पिंडासो, पिंड रसायन, पिंड विष और पिंड तेल कहाँ कहाँ दिया गया आपको पता है। मध्वा ऋषि विषम अग्नि को शम करता है, क्षार क्षार गुटिका आता है इसमें, इसको कृष्ण आत्रेय द्वारा भाषित है, ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे पास कफज ग्रहणी के बाद से ये सन्निपातिज ग्रहणी है। सन्निपातिज ग्रहणी में हम लोग पंचकर्म चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। पंचकर्म कहाँ कहाँ करते हैं, अस्थि प्रदोषज विकार में, त्रिदोषज ग्रहणी में, मद मूर्छा में, जनपदो ध्वंस में, वसंत ऋतु में, और रक्त स्थित दूसरी इसमें किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आता है, स्नेहम एवं परम विद्यात दुर्बल अनल दीपन। दुर्बल अग्नि के लिए स्नेह जो होता है सबसे बेस्ट माना जाता है। वैतास चिकित्सा देखते हैं हमारे पास त्रिदोषज ग्रहणी में, आवस्थिक की चिकित्सा कफज ग्रहणी में कर। ये लाइन याद रखिएगा, टेबल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर
मंदाग्नि रुक्षता के कारण होगा तो क्या करेंगे, तो दीपनी घृत या तेला चूर्ण का प्रयोग करेंगे। अति स्नेह के कारण होगा तो चूर्ण आसव अरिष्ट का प्रयोग। गुदा लेप से भिन्न मल में तेल सुरा और आसव का प्रयोग। उदावर्त बराबर निरु और स्नेह बस्ती का प्रयोग। दोष वृद्धि में दोष शोधन करते हैं और व्याधि युक्त में अग्नि दीपक घृत और उपवास में यवागु घृत का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर चक्करपाणी की बात करें तो चक्करपाणी कहते हैं कि दांडी मस्तक चूर्ण में को ग्रहणी रोग में अति प्रभावी बताया गया है। सुश्रुत कहते हैं कि चांगेरी घृत जो होता है अतिसार प्रवाही का ग्रहणी रोग नाशक है। तक्रपान के बारे में बताया गया 7 दिन से 1.5 माह तक करने को बताया गया। और मधुपान मध्वारिष्ट निगत सिद्धों का प्रयोग किया जाता है। कुछ और बात बात करते हैं हम लोग। चित्रकादि गुटिया ग्रहण में, चित्रकादि घृत सोत में, चित्रकादि औले कफज में, मतलब कास में दिया जाता है। चित्रकादि हरित की कफज प्रतिशाय में प्रयोग करते। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आता है अत्याग्नि। कहता है कि नरे क्षीण कफ पित्तम कुपिता मारुतांगम। शरीर में कफ का क्षय और वात के साथ पित्त पर कुपित। लक्षण क्या है, भुक्तो अन्नम लभते शांति जीर्ण मात्र है प्रतामित। ये भी ध्यान रखना है। इसका चिकित्सा क्या होता है हमारे पास, गुरु स्निग्ध शीत मधुर विज्जिल आहार का प्रयोग करना, आवी मांस का प्रयोग करना। पहले खाए हुए आहार पूर्व में थोड़ा थोड़ा, मतलब अजीर्ण हुआ है तभी भी खाना देते। कौन से रोग की चिकित्सा पूछा है, नारी स्तन कोई तुम्बर त्वचा के साथ देते हैं। दिवास्वप्न में ध्यान का प्रयोग करते हैं। सिरावेद प्रयोग करते हैं। समसम किसे कहते हैं, पथ्य और अपथ्य एक में मिला के खा लिया। विस्मासन किसे कहते हैं, भोजन की सामान्य मात्रा में कभी अधिक कभी, मतलब इसमें काल टाइम और क्वांटिटी दोनों आ जाए। और अध्यशन किसे कहते हैं, पहले खाना पचा नहीं उसके ऊपर खा लिया। और ये 3 चीजें होती है। कहता है त्रिया आयतनानी मृत्यु घोरान व्याधि सृजंती। ये लाइन पूछा था किसके संदर्भ में बोला गया है, तो ये हमारे पास इन तीनों के बारे में। इन तीनों का मतलब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास वो समसन है, विस्मासन है और दिशन है। फिर आता है हमारे पास अगला पॉइंट पॉइंट पांडु रोग के बारे में। तो पांडु रोग की चिकित्सा के संदर्भ में कहते हैं पांडु स्तुपीत भागमर्दम केतकी धूलह सन्निपम। इसका पर्याय क्या है, पांडु है, कामला है, कुंभ कामला है, अपानकी है। इसके अलावा हमारे पास अलसक है, अलसाख्य संप्राप्ति कह रहा है कि दोषा प्रथा प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धासुत स्थैल्यम तस्य धातु नाम गौरवम च उपजायते ततो वर्ण बल स्नेहा च आप्रोजसो गुणा मृजन्ति क्षमत्यर्थम दोष दुष्य प्रदूषणात् सो अल्प रक्तः अल्प मेदस्को निशारः शिथिलिंद्य। फिर आते हैं हमारे पास पांडु। पांडु के प्रकार कितने हैं, चरक 5 प्रकार के, अष्टांग हृदय माधव निदान हमारे पास 5 प्रकार, सुश्रुत अष्ट अर्ध बताते और हारित जो होता है 5 और 8 भी बताया गया है। अन्य टीकाकारों के मत से मात्र हारित में बोला गया है वो 5 ही बोला गया। पांडु रोग के निदान क्या क्या है, क्षारम लवण अतिष्ण विरुद्ध असात्म में भोजन, निष्पाव मांस पीड़िया तिल तिल निष्योड़ा विदक दंडम दिवा स्वप्नम व्यायाम मैथुन प्रतिकर्म वैशम ऋतु वैशम याद और काम चिंता भय शोक उपस्थित। इन सबसे चेतस मन जो होता है दोषों को प्रकोप करता है। कहता है कि समुद्रणम यदा पित्तम हृदय समावस्थित वायुना बलिना क्षिप्त संपात्या धमनी दसे दोषा पित्तम प्रधान स्तु यस्य कूप्यन्ति धातु स्थैल्यम तस्य धातु नाम गौरवम च उपजायते। इसका दोष देखोगे तो पित्त प्रधान होता है, ध्यान रखना, त्रिदोषज तो होता है। इसके दूसरे जो होते हैं त्वचा रक्त और मांस होता है। पूर्व रूप क्या होता है भाई, इसमें हरि को श्रम किया तो पसीना आ गया। तो हमारे पास भविष्यतः हृदय स्पंदम रोक्षम स्वेद अभाव श्रमस्तता। अगर बात करते हैं सुश्रुत में, तो सुश्रुत में ये लाइन याद रखिएगा, मृद भक्षण प्रेक्षण कूट शोथ विड़ मूत्र पीतत्व। फिर आते हैं हमारे पास पांडु रोग का लक्षण क्या है, कर्ण छेड़ी मिलेगा, सुनक्षिकूट मिलेगा, स्टीवन मिलेगा, स्वल्प रक्तो अल्प मेदस्तु निहसारा शिथिलिंद्य और विवर्णता मिलता है। अगर वातस पांडु के लक्षण देखा तो कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, पित्तज में कुछ नहीं। हाँ, कफज में याद रखिएगा लोम हर्ष मिलेगा, प्रसेक गौरव तंद्रा। और जो त्रिदोषज पांडु होता है ना, इसमें आपको मिलता है सुदूषहम, मतलब अत्यंत कष्टकारक के लक्षण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर लक्षण वाइज देखा है तो मृतिका बच पांडु जन्म होता है। मृतिका आदन शिल्य कुपित कषाय मारुतम पित्तम उसरा मधुरा कफम पांडु रोगम करते बल वर्णी अग्निनाश। मतलब मिट्टी खाने से त्रिदोष का प्रकोप, कषाय रस से वात का, उषर से पित्त का और मधुर से रस से कफ का प्रकोप होता है। पूछा था कौन सा रोग में बल और वर्ण का अग्नि का नाश होता है, तो पांडु रोग में। इसका लक्षण क्या है, सून गंड अक्षय गुटाबु सूनपान नाभिमेहनम कृमि कोष्ठम अतिसारेतम मलह सहस्त्रे कफान्विता। ये लाइन ध्यान रखना है। कौन सा हमारे पास पांडु साध्य होता है, जो हमारे पास चीर उत्पन्ना खरी भूत न सिद्ध थी।
असाध्य लक्षण अगर देखते हैं हमारे पास, पुराना सोत युक्त पांडु असाध्य होता है। सुश्रुत कहते हैं हाथ पैर मुख का सोत जो होता है और मध्य का इसके विपरीत हो। गुदा में है तथा वृषण में शोथ हो। अतिसार और ज्वर युक्त हो पेशेंट तो वो भी असाध्य होता है। पांडु रोग अगर अत्यधिक पित्तवर्धक आहार ले लेता है तो उसे हमारे पास क्या होता है, कामला हो जाता है। और कामला के लिए श्लोक भी बताया गया है, पांडु रोग तो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्यम पित्तम असरिग मास दग्धवा रोगाय कल्पते। चरक कहते हैं पांडु रोग का प्रवृद्ध रूप है। वाग्भट कहते हैं कामला को स्वतंत्र और परतंत्र दोनों मानते हैं। और सुश्रुत कहते हैं ये भी पांडु रोग का उपद्रव होता है। पांडु रोग में दोष पित्त होता है और दूसरे जो होता है चरक के अनुसार रक्त और मांस, और सुश्रुत के अनुसार रक्त होता है। अष्टांग संग्रह कहता है पांडु के बिना कामला होता है, कामला पांडु का प्रकार है, ऐसा हारि संहिता में बोला गया है। आज इसका लक्षण क्या है भाई, हारिद्र नेत्रम भृष धारिद्रम त्वक नख आननम रक्त पित्तम सकृत मुद्र भेक वर्णी हतेंद्रिय। उसके नीचे भी लाइन लिखा हुआ है, दाह अविपाक दौर्बल्य अग्निसाद, ये सब नहीं पढ़ना है। इसके दो भेद होते हैं, कोष्ठ आश्रित होता है और क्या होता है, शाखा आश्रित होता है। कोष्ठ आश्रित में आपको पीला कलर का मल की प्रवृत्ति होती है, शाखा आश्रित में आपको तिल पिष्ट निभम मल प्रवृत्ति होती है। अगर कुंभ कामला की बात करें तो कुंभ कामला क्या है, कालांतर खरीभूता कृक्ष साधिभूत कामला कृष्ण पीता सक्रिय वृषम शून्य मास। कामला अधिक दिन तक शरीर में रहने पर उसका रूपांतर कुंभ कामला में हो जाता है। और कुंभ कामला का सुश्रुत लक्षण बताते हैं महान सोथर परवेदो। असाध्य कामला क्या बताया गया, कृष्ण पीत सक्रिय मूत्रम और रक्तवर्णी मुख में छर्दी विड़ मित्र होता नष्टाग्नि और संज्ञाहीन हो। पांडु ये लक्षण इन व्याधियों में दिखाया जाता है। कौन कौन से लक्षण में, कौन कौन से व्याधियों में पांडु लक्षण मिलता है, बहुत सारे हैं बट तीन चार पॉइंट याद रखिएगा। सुपर छर्दी वेकर पित्त प्रतिसाय कटिक तरुण आघात में मिलता है। रुद्ध पथ कामला जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंटिस के नाम से जानते हैं, इसमें क्या मिलता है आपको, तिल पिष्ट निभम का मिलता है, वर्च मिलता है। इसमें चिकित्सा जो करना चाहिए कफ हर चिकित्सा, मतलब कफ हर चिकित्सा, सॉरी पित्त कफ हर चिकित्सा करना चाहिए। और रुद्ध पथ कामला में कह रहा है इसका निदान क्या है, रुक्ष शीत गुरु से आदि व्यायाम वेग विदारण का सेवन करने से होता है। इसका लक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लो कि नेत्र जो होता है, मूत्र होता है, त्वचा होता है हारित कलर का, वर्ष जो होता है श्वेत कलर का हो जाता है, दौर्बल्य अल्पाग्नि पार्श्व हिक्का और श्वास होता है। पांडु का चिकित्सा सूत्र क्या है, तत्र पांडु आम स्निग्धम तीक्ष्ण ऊर्ध्वानुलोम कह संशोधम मृदु तिक्ता कामली तो विरेचनम ताभ्यास संशुद्धम कोष्ठाभ्यम पथ्यान्न पानी दपादेत। मतलब पांडु रोगी में सर्वप्रथम संशोधन करते हैं। और स्नेहनार्थ हमारे पास कुछ घृत बताए गए हैं, जैसे हमारे पास पंचगव्य घृत है, महाकृत है, कल्याण घृत है, दांडिम घृत है, कटुकादि घृत है, पथ्य दंती। और विरेचन बताया गया कि कामला में हमारे पास कामली तू विरेचनम गोमूत्र का प्रयोग करते हैं हमारे पास। तो गोमूत्र या महिष का मूत्र का क्षीर का प्रयोग किया जाता है। त्रिफला रस को गोमूत्र के साथ 1 हफ्ता का प्रयोग किया जाता है। इसका योग बताया गया, मैंने बताया पंडित जी की शादी याद करवा लेना, हे मार्कंडे योगी और शीला गौंड की शादी होती है। दहेज में क्या मिलता है, नया सोना और पुराना लोहा होता है। और इसका विवाह का स्थल जो गोपू धाम होता है। और लास्ट में आते हैं महान हरि के दांत के कल्याण के लिए पंचगव्य पथ्य। जरा पढ़ते हैं हमारे पास, मार्कंडे से मंडूर वटक, योगी से योगराज, शीला से शिलाजतु वटक, गौंड से गौंडारिष्ट। दहेज में क्या मिला इनको, नया सोना और पुराना लोहा, नवाय शूण, स्वर्ण माक्षिकादि योग, स्वर्ण क्षीरादि योग और लोह भस्म। ऐसे ही आएगा कभी तो आपको याद रहेगा भाई पांडु रोग का है। गोपू धाम इनके शादी का जगह था। गो से हमारे पास गोमूत्र हरित की पुनर्नवा मंडूर और धात्री अवलेय होता है। और इसमें हमारे पास आते हैं कौन से घृत होते हैं, महातिक्तक घृत, हारिद्र घृत, कल्याणक घृत, पंचगव्य घृत, पथ्य घृत, दांडिम घृत, द्राक्ष, बहुत सारे घृत है। दांडिम घृत जो होता है ये कहता है दुख प्रसवी नाम च बंध्या नाम च, जो उसका दुख से प्रसव होता है उनके लिए अच्छा बताया। कटुकादि घृत, हरिद्रादि घृत क्वेश्चन पूछा गया। कामला हरम उत्तम, पथ्या घृत में पथ्या जो होता है शव होता है। पांडुनाशक कुछ घृत बताया गया, कामला नाशक घृत बताया गया। पांडुनाशक में माहिष घृत गोमूत्र के साथ। और दारवी कलकसी सिद्ध घृत का प्रयोग यहाँ पे माहिष कालियक चूर्ण के साथ। दंती घृत, रक्षा विशाल आदि कफज पांडुनाशक एक योग बताया गया गोमूत्र हरित की। पांडु रोग में क्षीर मूत्र का प्रयोग, गोमूत्र प्लस गोदुग्ध, माहिष दुग्ध प्लस माहिष मूत्र, त्रिफला रस प्लस गोमूत्र, ये 15-15, दूसरा 7 दिन। अयोरज लोहे का प्रयोग, लोह भस्म का 7 दिन तक गोमूत्र की भावना देकर प्रयोग करना चाहिए। नवाय शूर्ण के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, यह नवाय शूर्ण जो होता है इसमें 3 चीजें होती है, त्रिभूषण, त्रिफला और त्रिमद होता है। और इन द्रव्यों के समान भाग 9 भाग जो होता है लोहा लेना चाहिए, अयस चूर्ण लेना चाहिए और मधुव्रत के साथ लेना चाहिए। कृष्णात्रे द्वारा ये वर्जित मतलब वर्णित बताया गया है। चरक ने पांडु सुश्रुत ने प्रमेय पेट और काश्यप ने सोथ में बताया था। चंपा सुप्रकाश को बताया था। और इसमें आपको ध्यान रखना है
नौ भाग अयोरज होता है। मंडूर वटक उदुम्बर प्राण, उदुम्बर फल के समान गुटिका होती है। प्राणतः पांडु रोगिणाम बताया गया है। कई जगह शर्करा का अनुपात पूछा जाता है ना। तो योग राज में जो हमारे पास शर्करा मिलेगा वो 8 भाग, सितोपलादी में 16, तलिसादी में 32 और विपत्ति कर में 66 भाग मिलता है, ध्यान रखिएगा। योग राज कल्प जो होता है उदुम्बर के समान होता है। इसमें हमारे पास कुलक, कपोत और काकमाची नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए लाइन आता है, रसायन इदम श्रेष्ठम सर्व रोगम हरम शिवम, याद रखिए। गंधक के सेवन में द्विदाल का निषेध है। स्वर्ण के सेवन में बिल्व फल का, और पारद के सेवन में ककराष्टक का, और योगराज के सेवन में कुलथ, काकमाची और कपोत का निषेध बताया गया है, ध्यान रखिएगा। शिला जतु घटक जो होता है, वटक जो होता है हमारे पास 8 पल होता है। सर्व रोग हरम शिवा, धात्री अवले में धात्री एक पानी तल होता है। पुनर्नवा मंडूक जो होता है PKT बताया था, याद रखना ये किससे लेते हैं, PKK से हमारे पास, ध्यान रखना। कर सॉरी, PK फॉर कहता है कोलवत गुटका होता है, तक्र से लिया जाता है। द्रव्यादि लोह के बारे में धात्यारिष्ट है। धात्यारिष्ट में धात्रिफल 2000 होता है। दारवादी ले मधु प्लस घृत होता है। त्रिफलादी में छौद, मतलब कहीं तुमको समझ में नहीं आया, तुमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो मधु घृत कहीं लगा सकते। बीजाकृष्ट का वर्णन जो होता है महर्षि आत्रेय जी ने किया था। पांडु कामला में जो पेय पदार्थ होता है वो हमारे पास पांडु में कहता है स्थिरादि द्रव्य से बना हुआ क्वाथ लेते हैं। कामला में मृदुका अम्ल की क्वाथ का प्रयोग। और पांडु रोग की चिकित्सा सूत्र अगर देखें तो वातकः स्नेहम भूयिष्ठम पैतिकः तिक्तः शीतलम देशमिका कटु तिक्तोष्णम बीमिश्रम सन्निपातकम। ध्यान रखिएगा कि दो ऐसे रोग हैं। कौन कौन से हमारे पास, तो एक तो पांडु और एक तो अपस्मार। इसमें तीक्ष्ण संशोधन बताएगा, बाकी सब में मृदु संशोधन जो भी आप जानते हो। तो वातज में स्नेह भूष्ठावस्थी, पित्तज में तिक्त रस प्रधान शीतल द्रव्य, कफज में कटु तिक्त रस प्रधान द्रव्य, और सन्निपातज में त्रिदोषक चिकित्सा करना चाहिए। अगर बात करें मृतका वश पांडु जन रोग में तीक्ष्ण संशोधन के साथ व्यवसादि घृत और केसुरुक आदि, केसरुक आदि करके आता है, उसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो बात होती है वो आती है हमारे पास कामला के बारे में। सुश्रुत क्या कहते हैं, तो सुश्रुत का बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। शर्करा कामली त्रिभंडी हिता गवाक्षी सगुण सुंठी, ये लाइन पूछा जाता है। लाघरक सुश्रुत क्या कहते हैं कि क्या चिकित्सा होती है, द्राक्षा गुणयाची घृत, और कुंभ कामला में होता है कि स्वर्ण माक्षिक शिला मज्जुतु का प्रयोग करना चाहिए। अक्षकाश दग्ध मंडूर का प्रयोग करना चाहिए। सेंधो मंडी का प्रयोग करना चाहिए। हलीमा क्या कहता है भाई कि जीर्ण शाखा आसित कामला की उपेक्षा करने से हलीमक रोग होता है, यह वात पित्त प्रधान होता है। और चरक ने हलीमक को महाव्याधि की संज्ञा दी। वाग्भट ने हलीमक को लोडर या अल्सर के नाम से बोला, ये भी पॉइंट याद रखना। और इसमें क्या होता है, इंसान का कलर HSP हो जाता है, हरित श्याव पीतक। बल उत्साह क्षय तंद्रा, स्त्री के साथ मैथुन करने का मन नहीं करता है। श्वास है, तृष्णा है और रुचि होता है। और चिकित्सा अगर बात करें तो चिकित्सा में गुड़ची का सोरस क्षीर साधित माहिस घृत का प्रयोग, यापना बस्ती जैसे पुनर्नवर्तक ज्वर में था, और द्राक्षा अवलेह का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपका 60 नंबर चैप्टर जो हुआ कंप्लीट हुआ। थैंक यू।